हमारे देश में व्हाट्सएप की प्राइवेसी अपडेट को लेकर अभी बवाल चल ही रहा था कि पिछले साल की तरह जब बॉलीवुड एक्ट्रेस की व्हाट्सएप चैट लीक की गई थी, उसके बाद हमारे कथाकथित पर देशभक्त न्यूज एंकर की अति संवेदनशील व देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई अति गोपनीय व अति महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ चैट लीक हो गई है, जिसने पूरे देश में भूचाल मचा रखा है और जिसका फायदा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी उठा रहा है। नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और बार्क ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट लीक होने का विवाद अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। लास्ट ईयर टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो बार्क डिफाइन करता है, उसमें धांधली हुई थी, जिसमें लोगों को पैसा दिया जाता था प्राइम टाइम यानी कि 9 से 10 के बीच रिपब्लिक टीवी देखने के लिए, जिसकी सत्यता की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। जब मुंबई पुलिस ने इस जांच के दौरान बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को गिरफ्तार किया तो यह चैट उनके फोन से रिट्रीव की गई। दोस्तों, चैट्स को दबाया भी जा सकता था अगर महाराष्ट्र में वही सरकार होती जो हमारे देश के केंद्र में है, पर वहां तो शिवसेना की सरकार है और वह भी कांग्रेस व एनसीपी के अलायंस के साथ। और वहीं की सरकार के सांसद की पत्नी को ईडी, जो सेंटर की एक वॉचडॉग एजेंसी है, परेशान कर रही है। कुछ लोग इसको न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के फॉर्मूले से भी देख रहे हैं। देश इसको भी सह लेता, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का आपस में पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमला था, जिसकी प्रतिक्रिया में भारतीय एयरफोर्स ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की थी। पर अर्नब गोस्वामी की चैट से जो फैक्ट सामने आए हैं, उनके हिसाब से अर्नब को इस एयर स्ट्राइक की खबर 3 दिन पहले से ही थी। और कुछ अति महत्वपूर्ण कमेंट्स भी हैं कि सरकार इसका पूरा इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए करेगी या ये इसलिए ही की गई है कि जिससे कि इलेक्शन में जीत निश्चित की जा सके। यह उनकी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, इससे ना हमें ना देश को कोई फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, 3 दिन पहले खबर मिलने से पड़ता है, जिसने मीडिया नेटवर्क, सरकार व सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, जब डूबते हुए देश और उसकी डूबती हुई इकोनॉमी को उनका डूबता हुआ प्रधानमंत्री ना बचा पा रहा हो और उसे उस देश के खिलाफ कुछ मिल जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको डुबोने के लिए हथकंडे अपना रहा हो, तो वह उसको एनकैश करने से पीछे नहीं हटेगा। अर्नब गोस्वामी ने यह मौका उन्हें दे दिया। यह खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि 2019 में यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मैंने कहा था कि भारत की फैसिस्ट मोदी गवर्नमेंट ने बालाकोट का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया है, जिसकी पुष्टि एक भारतीय पत्रकार, जिसे जंग की भड़काऊ भाषा के लिए जाना जाता है, उसने कर दी है, जो मोदी सरकार व मीडिया के बीच बने हुए गलत ताने बाने को बयां कर रहा है। दोस्तों, एयर स्ट्राइक की वजह से खतरनाक दुस्साहस की स्थितियां पैदा की गई, जिससे चुनावी फायदा लिया जा सके और पूरे इलाके में अस्थिरता पैदा की गई। यह इन्होंने इमरान खान ने अपने ट्वीट्स के थ्रू लिखा। शांतिप्रिय देश के शांतिप्रिय प्रधानमंत्री यहां भी नहीं रुके। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने बालाकोट मामले में एक जिम्मेदाराना व संतुलित प्रतिक्रिया की, जिससे एक बड़े संकट को रोक दिया और भारत का असली चेहरा, जो वह पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाता है और कश्मीर में यातना करता है, वह सामने आ गया है। जहां रिपब्लिक टीवी इसका खंडन करता हुआ रुक नहीं रहा है, वहीं देश को भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्वीट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि यह खबर अर्नब गोस्वामी के पास कैसे पहुंची। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि वर्ल्ड में मॉडल पुलिसिंग के नाम से जाने जाने वाली मुंबई पुलिस और वर्ल्ड में स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली मुंबई पुलिस के डिपार्टमेंट से यह खबर लीक हुई तो कैसे हुई। फर्क इस बात से भी पड़ता है कि हमारा घूमता फिरता विपक्ष, बिखरा हुआ विपक्ष, क्यों नहीं इस मुद्दे को प्रखरता से उठा रहा है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की गोपनीय खबर सिर्फ रिपब्लिक टीवी के पास ही पहली बार अवतरित हुई होगी। जो पकड़ा गया वही चोर की कहावत इस समय कहीं ना कहीं सटीक बैठती नजर आ रही है। आशा यही करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो दे रहा है और जो ले रहा है इस तरह की अति गोपनीय खबर, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, देश व देश का गौरव व देश की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए।
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लगता है कि यह खबर आगे तक जानी चाहिए, प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।